साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। हरियाणा में जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। पहले मैं आपको एक खास अपडेट दे देता हूं। पहले चुनाव आयोग ने तारीख दी थी हरियाणा चुनाव की 1 अक्टूबर को, लेकिन साथियों वोटिंग होगी 4 अक्टूबर को, रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को। ये बड़ा अपडेट आपके लिए साथियों बताना जरूरी था। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा का जो पूरा समीकरण है, हरियाणा का समीकरण किसके पाले में ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन करके चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो ऐसे में जहां देश का जो तमाम मीडिया है, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, गोदी मीडिया का 90% हिस्सा वैसे अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में है। और जो बचा बाकी 10% जो बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पाया है, वो 10% पत्रकार, सवर्ण पत्रकार सीधे सीधे कांग्रेस के पाले में चले गए। आप लगातार जितने भी डिबेट देख रहे होंगे टीवी मीडिया में, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का ही नाम वो आगे लेके चल रहे हैं। हरियाणा में जो गठबंधन बना है बीएसपी और इनेलो का, उन सबको वो अदर में लेके चल रहे हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, हरियाणा में भी वही हाल होने वाला है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। यानी कि हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। और इस बार हरियाणा में मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है, क्योंकि जो समर्थन बीएसपी और इनेलो को मिल रहा है हरियाणा में, उस समर्थन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार बराबर की हिस्सेदारी रहेगी बीएसपी, इनेलो की, बीजेपी और कांग्रेस की। आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 सीटों पर तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है, तो वहीं पर कांग्रेस साथियों 30 सीटें चुनाव जीत सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन भी साथियों कम से कम 30 से 25 सीटें जीतने की ताकत रख रहा है इस बार। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार अखिलेश यादव के मुकाबले मायावती जी कितना मजबूत है। आपने देखा होगा हरियाणा में अखिलेश यादव शून्य हो चुके हैं, जबकि बहन कुमारी मायावती जी का दबदबा पूरा का पूरा बना हुआ है। आपने एक बात देखी होगी, अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना पाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते ही इनको कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अखिलेश यादव जीरो है उत्तर प्रदेश के बाहर। अभी हरियाणा का चुनाव बहुत करीब है, तो कांग्रेस के सामने अखिलेश यादव इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं जिस तरह की साथियों आपने कभी देखा किसी को नहीं होगा। जबकि बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास रहा, बहन जी कभी भी 2-4 सीटों के लिए किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाई हैं। अखिलेश यादव हरियाणा में 12 सीटें कांग्रेस से डिमांड कर रहे थे गिड़गिड़ाकर, जबकि हरियाणा के अंदर 16% वोट अहीर समाज, यादव समाज का है। उसके बाद भी 12 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 3 सीटें देने का वादा किया है अखिलेश यादव जी से। और वो 3 सीट भी कौन सी, जिन सीटों पर खास तौर पर हरियाणा में 40 से 45 हजार वोटर मुस्लिम समाज और यादव समाज के हैं। यानी कि यहाँ पर आपने एक बात देखी है कि जहां जहां पर मुस्लिम और यादव है, अखिलेश यादव सिर्फ वहीं पर चुनाव जीत सकते हैं, बाकी अखिलेश यादव कहीं पर भी चुनाव नहीं जीत सकते। यानी कि जो मेन वोटर है समाजवादी पार्टी का वर्तमान में, वो अखिलेश यादव है। और जिस दिन अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज पल्ला झाड़ लेगा, उसी दिन समाजवादी पार्टी जीरो हो जाएगी, उसी दिन समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की चाल अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि बहन कुमारी मायावती जी का दबदबा हरियाणा में लगातार बना हुआ है। जहां हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव को 3 सीटें देने की सहमति बन पाई है। और बाकी 87 सीटों पर जो इनका गठबंधन है, वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। और जो बात अभी चल रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, वो भी गठबंधन साथियों नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी सीटें देना मुनासिब नहीं समझा है। और इसका खामियाजा कांग्रेस को भी हरियाणा में देखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का पीछा छोड़कर बसपा इनेलो वाले गठबंधन में आकर चुनाव लड़ लेना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी बसपा इनेलो गठबंधन में आती है तो मेरे हिसाब से कम 10 सीट ये पार्टियां आम आदमी पार्टी को बड़े आराम से दे सकती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को गठबंधन में आना पड़ेगा बसपा व इनेलो के। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी इस बार अलग चुनाव लड़ती है तो वो कोई खास कमाल नहीं करने वाली, क्योंकि केजरीवाल ने जो जो इल्जाम हरियाणा की जनता पर लगाए हैं उनको हरियाणा की जनता नहीं बोलने वाली। जब दिल्ली में पानी भरता है तो केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि हमको हरियाणा वालों ने डुबो दिया, हरियाणा का पानी हमारे इलाके में छोड़ दिया। जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलता है तो तब भी केजरीवाल ने आरोप लगाया हरियाणा के किसानों पर कि हरियाणा के किसान अपने खेतों में कूड़ा जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, तो दिल्ली में प्रदूषण हो गया। तो इसलिए केजरीवाल का वैसे भी यहाँ पर मामला जीरो होने वाला है, क्योंकि इस बार हरियाणा की जनता ने अपना पूरा मूड बना लिया है। जो समर्थन बसपा व इनेलो को मिल रहा है, उतना ही समर्थन साथियों बराबर कांग्रेस व बीजेपी को मिल रहा है।
यानी कि बसपा व इनेलो का गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के बराबर आकर खड़ा हो गया है। ये साथियों हकीकत है, लेकिन ये खबर आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया बसपा व इनेलो को अदर वाले कॉलम में 32% दिखा रहा है। गोदी वाला मीडिया बिल्कुल भी बसपा इनेलो गठबंधन का जिक्र कहीं पर नहीं कर रहा है। जो बीजेपी को लगभग 30% दिखा रहा है और कांग्रेस को भी लगभग 31% दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो बसपा व इनेलो को जो वोट मिलने वाला है, जो समर्थन मिल रहा है, लगभग वो 32% के आसपास है। ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा। जब 8 अक्टूबर को आंकड़े आएंगे तो तब आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो ने खेला कर दिया है। साथियों, आपको क्या लगता है हरियाणा में सरकार किसकी बनने वाली है, या फिर सरकार गठबंधन की बनने वाली है? और यहाँ पर किंगमेकर बनने वाला है बसपा व इनेलो का गठबंधन है, क्योंकि बसपा व इनेलो वाला गठबंधन साथियों बड़े आराम से 25 से 30 सीटें जीतने जा रहा है, क्योंकि जो दमदार प्रत्याशी बसपा व इनेलो दे रही है, उन प्रत्याशियों को देखकर ऐसा लगता है कि बड़े आराम से ये लोग चुनाव जीतने वाले हैं। और जो बड़ी बगावत बीजेपी व कांग्रेस में देखने को मिली, उन तमाम नेताओं को जिनको बीजेपी कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, अब उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है, बसपा व इनेलो वाला गठबंधन। उनको टिकट चाहिए तो उनको बसपा व इनेलो गठबंधन ज्वाइन करना पड़ेगा। और बहुत से नेता तो गठबंधन में शामिल हो भी गए, यानी कि जो बड़ी बगावत बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिली, वो तमाम नेता लगातार बसपा व इनेलो के गठबंधन में आकर जुड़ रहे हैं। ये साथियों वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ आपने एक बात देखी होगी, हरियाणा में मान लीजिए 90 सीटें हैं, आपको पता है 90 सीटों में से मात्र 3 सीट अखिलेश यादव को कांग्रेस देने जा रही है। यानी कि आप मान के चलिए, अगर सीटों का परसेंटेज भी निकाले तो 2.5 से 3% सीट अखिलेश यादव को हरियाणा में कांग्रेस दे रही है। लेकिन उसके उल्टा अगर आप यूपी में आए, यूपी में भी 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव है, तो यूपी में कांग्रेस अड़ी हुई है कि हमको 4 सीटें चाहिए 10 में से। अगर आप 10 सीटों का 4 सीटों का परसेंटेज निकालेंगे तो साथियों 40% सीट बैठती है कांग्रेस के पास। अखिलेश यादव से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 40% सीट मांग रही है, लेकिन हरियाणा में मात्र 3% सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हरियाणा में दे रही है। यानी कांग्रेस कितनी बड़ी चालाक पार्टी है, अगर समाजवादी पार्टी 1 सीट भी इसको दे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, तो भी 10% सीट बैठती है। साथियों, ये बहुत बड़ा घाटा यहाँ पर अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव को कांग्रेस की कूटनीति समझ लेनी चाहिए और कांग्रेस को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, उससे समाजवादी पार्टी जीरो हो जाएगी। और जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक है, उसको भी कांग्रेस धीरे धीरे छीन लेगी। बहुजन समाज पार्टी चाहे भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक बचा के लेके जाएगी और साथ में पिछड़ों को भी जोड़ के लेके जाएगी। साथियों, इस बार ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बार बहुत बड़ा घाटा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अगर सपा ने उत्तर प्रदेश में 4 सीटें इस बार कांग्रेस को दे दी विधानसभा के चुनाव में, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मांगेगी समाजवादी पार्टी से। और दबाव में आकर समाजवादी पार्टी को 100 सीटें कांग्रेस को देनी पड़ेगी और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस ले लेगी। लेकिन बीजेपी को इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। और खबर है कि अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा 2027 का, उसमें बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के मुख्य रोल में रहने वाली है। बड़ा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी करेगी और लीड रोल में रहेगी। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है? आज की इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय